जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। अरे ब्राह्मण, किधर को जा रहे हो? जानते भी हो यह मार्ग किधर जा रहा है? यह मार्ग द्वारकाधीश श्री कृष्ण के महलों को जाता है। हे विप्र, तुम यहाँ कहाँ भटक रहे हो? ए भाई, जानता हूँ, ये मार्ग से कृष्ण के महलों को जाता है। मैं उनसे ही मिलने आया हूँ। यह भी खूब रही। द्वारकाधीश से मिलने का यह कौन सा समय है? महाराज अभी दरबार में नहीं है। अरे पंडित जी, श्री कृष्ण अपने महल के शयन कक्ष में आराम कर रहे हैं। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। कह दो अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। तुम्हारे महल के गरीब आ गया है। गरीब आ गया है। बस तुम जाकर कन्हैया को ये बता दो कि उनका बाल सखा सुदामा मिलने आया है। मेरे इस फटे हाल पर मत जाओ भाई, तुम बस जाकर मेरा संदेश उस कृष्ण को दे दो, भाई। क्या हंसी ठट्टा करने को हम ही मिले हैं? तुम ठहरे दीन निर्धन फटेहाल ब्राह्मण, तुम्हारे अंग अंग से गरीबी बदहाली छलक रही है। और कहा महाराज श्री कृष्ण। क्षमा करना पंडित जी, हमें अपने प्राणों से हाथ नहीं धोने जो तुम्हारा यह संदेश द्वारकाधीश तक पहुंचाए। दो कन्हैया को नाम है सुदामा का, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा का, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया। हेलो अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यहीं बैठा, चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा। अरे यार जैसे बात कर रहे, तुम भी जल्द बात करोगे। लगता है जैसे प्राण। अरे तुम भी जल्द बात करो, गलत कह जाता हूँ। अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो, और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते हो। अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेगी।
अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दें। ऐसे करो, तुम जाओ भैया। तुम जाओ भैया, तुम उम्र में बड़े ठहरे, मेरी बात को समझो, तुम ही जाओ। देखो भाई, मैं ठहरा बाल बच्चेदार परिवार वाला, मेरे बूढ़े माँ बाप थे, तुम ठहरे कुंवारे अकेले। अच्छा, मैं ही जाता हूँ। बिल्कुल थोड़ा रास्ता दे दे, बिल्कुल बीच में। आज फिर लीलाधारी के चेहरे पर मुस्कान इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता है, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? क्या कहा? सुदामा? स्वामी 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 सुनते ही सुनते ही दौड़े चले आए लगाया गले से बहुत ही अचंभा हुआ रुक्मणी को, कैसा अजीबा गया है। रुक्मणी को आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा है? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं नहीं, मैं आपके सिंहासन में बैठने से तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। अधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। बराबर पे अपने बराबर पे अपने सुदामा बैठावे, से शाम दे बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, से प्रभु ने बुलाए। जरा तुम सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया तुम सुदामा न घबराओ प्यारे, सदा सुदामा खुशी का समा तेरे
करीब आ गया है। हाँ, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है।